नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद अचानक मुनाफा वसूली शुरू हुई है और चांदी एक ही दिन में 1.06 लाख टूट गई है, जबकि सोना 20,000 सस्ता हो गया है। क्या ये सिर्फ करेक्शन है या कीमती धातुओं में अभी और गिरावट आने वाली है? अगर ऐसा होता है तो बाज़ारों में लूट मच जाएगी सोने चांदी के खरीद को लेकर, क्योंकि एक समय पर एकदम हाई लेवल की क्वालिटी के लोगों को लेकर के सोने चांदी का जो दाम है वो ऑल टाइम हाई पर चला गया था, लेकिन अब गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि और गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या बजट 2026 से पहले सोना चांदी जो सस्ता हुआ है, क्या बजट जारी होने के बाद और सस्ता होगा? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। आप ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप सोना या चांदी में निवेश करते हैं तो शुक्रवार का दिन आपको चौंका सकता है। 30 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर मार्केट में ऐसी गिरावट आई जिसने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी। चांदी एक ही दिन में 1.06 लाख टूट गई है, वहीं सोना करीब 20,000 सस्ता हो गया। सवाल यही है कि इतनी बड़ी गिरावट अचानक क्यों आई? MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार खत्म होने तक चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मुनाफा वसूली के चलते 1 किलो चांदी का जो भाव है वो 3 लाख के आसपास से गिरकर 2 लाख रुपए पर आ गया, यानी करीब 26.5% की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से चांदी लगातार उच्च स्तर पर थी। जैसे ही निवेशकों को मुनाफा मिला, उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी और दाम तेजी से नीचे आ गए। चांदी के साथ साथ सोने में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। MCX पर 10 ग्राम सोना 20,332 रुपये से गिरकर 1.49 लाख रुपये पर आ गया है। पिछले सेशन में यही सोना 1.69 लाख के आसपास था। इतना ही नहीं, गोल्ड और सिल्वर ETF में भी 23% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि MCX और सराफा बाजार के रेट अलग क्यों होते हैं? MCX एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां हर सेकंड खरीद फरोख्त होती है, इसलिए भाव तेजी से बदलते हैं। वहीं सराफा बाजार में फिजिकल सोना चांदी मिलती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और टैक्स का खर्च जुड़ा होता है। अगर आप गिरावट में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो 2 बातें आप ज़रूर याद रखिएगा। गोल्ड खरीदने से पहले सबसे पहले तो सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि AZ4524 लाइक दिस। हॉलमार्क के से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ जो है वो जानने की है कि कीमत क्रॉस चेक जरूर करें बाजार जाने से पहले, सोना खरीदने से पहले, कि इस वक्त मार्केट में आपके शहर में सोने का दाम क्या है। तो सोने का सही वज़न और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप बाज़ार जाने से पहले ये ज़रूर देखें कि क्या है सोने और चांदी की आपके बाज़ार में मार्केट, क्यों आई इन धातुओं में इतनी भारी गिरावट। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने लंबे समय से जो सोने चांदी का दाम है ऑल टाइम हाई जा रहा था और अचानक से गिरावट कैसे आई है, तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं। सोने और चांदी के भाव में गिरावट की खास वजह डोनाल्ड ट्रंप के बयान को माना जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व बैंक के जेरोम पावेल की जगह अपने पसंदीदा शख्स फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर केविन वॉर्ज को रखने का विचार शेयर किया है, क्योंकि मई में जेरोम पावेल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस बयान के बाद डॉलर में मजबूती देखी गई है और इंटरनेशनल स्तर पर सोने चांदी का भाव तेजी से गिरा है। सोने चांदी में गिरावट का एक और मुख्य कारण भी लगातार मुनाफा वसूली लगा रहा है। लगातार रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने और चांदी में प्रॉफिट बुकिंग हुई। गोल्ड और सिल्वर ETF भी तेजी से गिरे। इन ETF में करीब 20% तक की गिरावट आई। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर F&O में शॉर्ट सेलिंग भी हावी हुआ, जिससे ये गिरावट और भी बढ़ गई है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।